अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बशीर अहमद और आप देख रहे हैं टेक। आज की इस वीडियो का टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी ऑपरेटर्स वाली, तो वो देख लें पहले ताकि आपको समझ आए रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कि ये रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, उसके काम क्या है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ना, उसके कुछ साइन है। मतलब जैसे मैंने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके ये साइन है। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा है? एक है हमारे पास ये, फिर मतलब दो इक्वल टू के साइन। इसके बाद हमारे पास ये एक एक्सक्लेमेशन और एक इक्वल टू के साइन। फिर आता है हमारे पास ये एक लेस देन और इक्वल टू का साइन। फिर आता है हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। एक आता है हमारे पास लेस देन और एक आता है हमारे पास ग्रेटर देन। सही है, तो ये 6 तरीके के हमारे पास होता है रिलेशन ऑपरेटर। अब इनके काम क्या क्या है, ये काम क्या क्या करते हैं? देखो भाई, रिलेशन ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर तो क्या करते हैं, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं। जबकि रिलेशन ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपेयरिंग कराते हैं। कंपेयरिंग मतलब दो चीजों को, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करा के देखते हैं कि या तो वो क्या उनके दरमियान रिलेशन क्या है। सही, दो वैल्यूज को कंपेयर कराना इसका काम। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, बूलियन। ठीक है, बूलियन बताया था मैंने आपको कि बूलियन क्या होता है। बूलियन में होता ये कि वो सिर्फ दो वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। क्या 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 एक होती है ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर जैसे हम कह सकते हैं 1 या फिर 0। 1 ट्रू को कहते हैं और 0 फॉल्स को कहते हैं। तो ये काम करता है बूलियन, है ना। तो रिलेशन ऑपरेटर आउटपुट क्या देते हैं? जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या आउटपुट दे रहा था? अगर मैं इससे ये कर रहा था 2 + 3, क्या आउटपुट आया था? 5। कोई भी नंबर आया था। लेकिन रिलेशन ऑपरेटर में कोई नंबर, कोई इस तरीके से वैल्यू आउटपुट नहीं, या तो आएगा 1 आएगा या फिर 0 आंसर आएगा। उसका आउटपुट यही दो आ सकते हैं, या तो 1 या तो 0, मतलब या तो हाँ या तो ना, ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना। सही, अब बताता हूँ इसके बारे में, एग्जांपल भी करते हैं हम लोग। तो रिलेशन ऑपरेटर हम लोग देखते हैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन, दो इक्वल टू के साइन। इसे कहते हैं हम लोग, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं इक्वल्स टू, इक्वल। इसको कहते हैं हम लोग नॉट इक्वल। इसको हम कहते हैं लेस देन इक्वल, और इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, और आगे क्या हो, इक्वल। इसको हम कहते हैं लेस देन, और इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक, ये हमारे पास। तो अब देखो मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, वो चेक करता है कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं, हाँ या ना, बराबर हैं कि नहीं। ये चेक करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं 2 = 3, तो क्या आंसर आना चाहिए? मतलब मैंने बोला 2 और 3 बराबर में। अगर आपसे पूछूं 2 और 3 बराबर है, मैं आपसे बोलूं 2 और 3 बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड पढ़ा है ना मैथ्स में, इसी तरीके से 2 और 3 बराबर है, मैं बोलूं, क्या बोलोगे आप? हाँ या ना? हाँ या ना मैं आपसे जवाब, तो आप बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि 2 और 3 आपको पता है बराबर नहीं है। 2 और 2 बराबर हो सकते हैं, या फिर 3 और 3 बराबर हो सकते हैं, लेकिन 2 और 3 कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो आप बोलोगे ना। ना का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, जी या फिर फॉल्स। ठीक है, तो कंप्यूटर जवाब देगा 0 या फिर फॉल्स। तो यही काम करता है रिलेशन ऑपरेटर। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा हमारे पास, 2 = 3 का ये आ रहा होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 4 = 4, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 और 4 बराबर हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इस तरीके से ये आउटपुट शो करा रहा होता है। रिलेशन ऑपरेटर का काम ये होता है कि ट्रू या फॉल्स में आउटपुट शो कराएगा, और ट्रू या फॉल्स में आउटपुट शो कराएगा तो इसका आगे काम होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आगे काम आएगा इसका, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सेफ क्यों करता है। सबका काम है, सारी चीजों का काम है, इधर कोई चीज आप स्किप नहीं कर सकते। नहीं, सबका आपको यूज करना आना चाहिए। ट्रू या फॉल्स आंसर देता है। तो अब जो है ना, एक और ऑपरेटर के बारे में, इक्वल टू तो समझ आ गया होगा कि वो चेक करते हैं कि दोनों बराबर हैं कि नहीं।
अगर बराबर होंगे तो क्या कहेगा ट्रू, नहीं बराबर होंगे तो क्या कहेगा फॉल्स, राइट। अच्छा अब आता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू के नाम से ही अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा होगा, सब चीज आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो मैं बता दूं। नॉट इक्वल टू के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, पहले तो ये समझ, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये कहीं भी आ जाए ना प्रोग्रामिंग में, आपके पास कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि एक्सक्लेमेशन मतलब मार्क का मतलब होता है नॉट, यानी कि उलट करना, यानी कि उलट करना, यानी कि इन्वर्ट करना, या फिर जो भी आप इसका जो मैं मीनिंग समझ सकूं, उलट कर देना, काम को उलट कर देना, सही है। तो नॉट का मतलब होता है उल्टा करना या फिर मना करना, ये नॉट ऑपरेटर कहलाता है। ये भी ऑपरेटर है, वो आपके आगे जाके आपको पता चलेगा कि अगली बात करेंगे लॉजिकल में तब आपको समझ आएगी। तो ये नॉट होता है, सही। अब ये जो मैंने लगाया इक्वल टू के साइन के साथ, नॉट इक्वल टू, तो ये आप उलट काम चेक कर रहे हो। अब अगर मैं बोलूँ नॉट इक्वल टू 3, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 और 3 बराबर नहीं है, क्या 2 और 3 बराबर नहीं है, आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? हाँ बोलोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अब सवाल पलट दिया। पहले मैं पूछ रहा था 2 और 3 बराबर है, आप हाँ बोलते हैं ना, नहीं अब मैं पूछ रहा हूँ 2 और 3 बराबर नहीं है, 2 और 3 बराबर नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ, उल्टा सवाल मैं पूछ रहा हूँ 2 और 3 बराबर नहीं है, आप क्या बोलोगे? हाँ 2 और 3 बराबर नहीं है, मैं अग्री करता हूँ तुम्हारी बात, बोलोगे ना। तो यही सीन होता है यहाँ पे। अब इसका आंसर क्या आ रहा होगा? इसका आंसर पहले तो आता था ट्रू, इसका आंसर आता है फॉल्स। अब आ रहा है क्यों? क्योंकि अब मैं पूछ रहा हूँ 2 और 3 बराबर नहीं है, मैंने नॉट लगा दिया, नॉट इक्वल टू मतलब 2 और 3 बराबर नहीं है, आप बोलोगे हाँ नहीं है बराबर। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूँ, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 4 और 4 बराबर नहीं है, अब आप क्या बोलोगे? मैं पूछ रहा हूँ 4 और 4 बराबर नहीं है क्या? आप बोलोगे हाँ है, जरूर है, बराबर है। आप गलत बोल रहे हो, मतलब फॉल्स बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 4 और 4 बराबर नहीं है, आप क्या बोलोगे? गलत बोल रहे हो, 4 और 4 तो बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या आएगा आंसर? फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप ये चेक कर रहे हैं कि बराबर नहीं होने चाहिए। पहले क्या चेक कर रहा था? पहले इक्वल टू का साइन ये चेक कर रहा था, इक्वल टू का साइन चेक कर रहा था कि बराबर होने चाहिए, दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तभी ट्रू देगा आंसर। तो अभी ये यहाँ पे बराबर थी तो क्या आंसर दे रहा था? ट्रू दे रहा था। यहाँ पे बराबर नहीं थी तो क्या आंसर दे रहा था? फॉल्स दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पे चेक कर रहा है बराबर नहीं होनी चाहिए, देखो यहाँ पे बराबर नहीं है तो ट्रू दे रहा है, यहाँ पे बराबर है तो फॉल्स दे रहा है। अब ये उल्टा काम चेक कर रहा है। तो नॉट का मतलब होता है उलट कर देना, सही। अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूँ, सही। तो 2 और 3 बराबर नहीं होने चाहिए इधर, सही। अगर बराबर नहीं होंगे तो ट्रू देगा, अगर बराबर होंगे तो फॉल्स देगा। जबकि यहाँ पे बराबर होंगे तो ट्रू देगा, जबकि बराबर नहीं होंगे तो फॉल्स देगा, सही। अब ये समझ आ गया होगा नॉट इक्वल टू और इक्वल टू का। अब बात करते हैं लेस देन या ग्रेटर देन। अब ये थोड़े आसान वाले आ गए, सही। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर, सही। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू। अच्छा अब ये काफी दफा साइन समझने में मुश्किल होता है कि लेस देन का कौन सा, ग्रेटर देन का कौन सा। तो सिंपल सी चीज है, 3। अगर मैं ये साइन लगाता हूँ तो ये जिस तरफ इसका मुंह खुला है ना, वो वाली साइन बड़ी होगी, मतलब वो वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो वो 3 बड़ी है। लेकिन हम कंपेयर करा रहे हैं हमेशा लेफ्ट साइड, तो अब देखो इस तरफ मुंह खुला है तो ये वाली साइड बड़ी है, तो ये वाली साइड क्या होगी? छोटी, मतलब लेस हुई, तो ये किसका साइन हुआ? लेस देन। जबकि अगर यहाँ पे 2 और 3, तो अब यहाँ पे क्या है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 और 3 क्या है, वैसे इसकी वैल्यूज में नहीं जाना, 4 is 3। तो अब इसका मुंह कहाँ खुला है? ये वाला। अब इसी को कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाले इस तरफ मुंह खुला है तो ये साइड क्या है? ग्रेटर। इस दफा ये हमेशा लेफ्ट साइड को हम कंपेयर कर रहे हैं, हमेशा लेफ्ट साइड को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी है बड़ी है? छोटी है। अब क्या कह रहे हैं? इस तरफ खुले तो ये क्या हुआ? लेस देन का साइन, इस तरफ खुले तो ग्रेटर देन का साइन। तो इस तरीके से हम लोग चेक कराते हैं, सीधे समझ आया होगा। खैर बात कर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 is less than equal to 3, सही है, मैं बोल रहा हूँ 2 is less than equal to 3, तो क्या होगा? क्या आंसर आएगा? मैं आपसे पूछूं 2 3 से छोटा है या उसके बराबर है? अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 चीजें पूछ रहा हूँ एक साथ, देखो मैं 2 चीजें पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ या तो लेस है, लेस देन भी, लेस देन
लेस है या फिर इक्वल है, लेस देन इक्वल, यानी कि छोटा है या बराबर है। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? ये वाली ना, लेस देन वाली, मतलब लेस है, छोटा है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा क्यों? क्योंकि छोटा है। सही बात हो रही है, ये सही बात कह रहे थे ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता 3 is less than equal to 3, मैं लिखता 3 is less than equal to 3, अब क्या आता आंसर? मैं पूछ रहा हूँ, मैं अब देखो 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। 3 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? ट्रू आएगा ना। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि मैं दो चीजें पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये वाली साइड या तो छोटी होनी चाहिए इस साइड से, या बराबर होनी चाहिए। तो ये छोटी जरूर, बराबर छोटी नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। यहाँ पे ये छोटी थी लेकिन बराबर नहीं थी, तो कोई एक चीज भी ट्रू हो गई, लेस है या इक्वल है, तो हमारे पास ट्रू आंसर है। लेकिन अगर अब मैं पूछता 4 is less than equal to 3, तो अब क्या होता है? मतलब मैं बोल रहा हूँ 4 3 से छोटा है या उसके बराबर है, ना तो 4 3 से छोटा है ना उसके बराबर है। तो क्या आएगा आंसर? यहाँ पे आएगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि 4 ना तो छोटा है ना बराबर है। तो इस तरीके से हमारे पास लेस देन का साइन चल रहा होता है, ठीक है। अब ग्रेटर देन का साइन क्या करता है? ग्रेटर देन का साइन इसका उलट कर रहा होता है, उलट काम कर रहा होता है। समझ गए होगे आप? तो एक दफा एग्जांपल भी देख लेते हैं। 4 is greater than equal to 3, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 4 is greater than equal to 3, क्या 4 3 से बड़ा है या उसके बराबर है? बड़ा है, बराबर नहीं लेकिन बड़ा जरूर। तो हम क्या कहेंगे? आंसर आ रहा है ट्रू। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ 3 is greater than equal to 3, अब क्या आ रहा है आंसर? 3 बड़ा नहीं है 3 से लेकिन बराबर जरूर है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर वही ट्रू आएगा, क्योंकि मैं दो चीजें पूछ रहा हूँ, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये वाली साइड या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं पूछता हूँ 2 is greater than equal to 3, अब क्या बोलते हैं? ना तो 2 3 से बड़ा है ना ही 2 3 के बराबर है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर सही बात है, फॉल्स है। तो इस तरीके से हमारे पास गेम चल रहा होता है और कंपेयर हो रहा होता है। तो ये ऑपरेटर्स, मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू काम ही होता है कि वो चेक करा होता है लेस है या तो बराबर है। दो चीजों में से कोई एक भी हुई तो सही हो। ग्रेटर देन क्या कर रहा होता है? चेक करा होता है या तो बड़ा है या फिर बराबर है। अब बात करते हैं लेस देन ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू समझ आ गया, तो लेस देन ग्रेटर देन समझने में मसला नहीं होता, ठीक। अगर ये नहीं समझ आया तो एक दफा फिर से वीडियो देखें, मतलब ये पार्ट देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जब तक आपको पहली वाली चीज समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लियर ना, दूसरी चीज में ना आए, ठीक है। ये मैं आपको मशवरा दूंगा। वीडियो के बारे में भी ये मशवरा, अगर पहली वीडियो समझ नहीं आ रही उस वीडियो को पहले समझें, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ आएगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग में हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है और आपको पहली चीज समझ आनी चाहिए अगर आपको दूसरी चीज समझनी है, ठीक। ओके, हम बात करते हैं 2 और 3 की। 2 और 3 लेस, मैं बोल रहा हूँ 2 is greater than 3, क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? मैं बोल रहा हूँ 2 3 से बड़ा है, क्या आएगा आंसर? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है, 3 से छोटा है, 3, तो फॉल्स आएगा आंसर। चलो अगर मैं बोलता हूँ 2 is less than 3, क्या आएगा आंसर? मैं बोल रहा हूँ 2 3 से छोटा है। अब सही है, 2 3 से छोटा है ना, तो क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा। तो इस तरीके से ही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2 is less than 2, या फिर 2 is less than 2, या फिर 3 is less than 3, या फिर 2 is greater than 2 और 3 is greater than 3, इन चार स्टेटमेंट को हम देखते हैं। तो अगर मैं ये लिख देता, क्या होता आंसर? मैं बोल रहा हूँ 2 से छोटा है। पहले क्या होता था? अगर मैं यहाँ पे ये साइन होता लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या होता है? ट्रू आ जाता आंसर। लेकिन अब ये इक्वल टू का साइन नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ छोटा ही होना चाहिए। छोटा है तो छोटा ही होना चाहिए, बड़ा है तो बड़ा ही होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ 2 is less than 2, क्या है आंसर? फॉल्स आएगा। क्योंकि 2 छोटा नहीं है 2 से, बराबर है, 2 छोटा नहीं है। सेम 3 के लिए भी ऐसी ना हुआ कि 3 से छोटा नहीं है, ना बड़ा है ना से बराबर, तो यहाँ भी फॉल्स आएगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ छोटा होना चाहिए, छोटा नहीं है ना। अब यहाँ पे 2 is greater than 2, क्या आएगा आंसर? मैं बोल रहा हूँ 2 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है 2 तो नहीं, तो यहाँ भी फॉल्स आएगा। और सिमिलरली यहाँ भी फॉल्स आएगा, क्योंकि 3 से बड़ा
तरीके से लेस देन और ग्रेटर देन के साइन काम कर रहे होते हैं। ग्रेटर देन का साइन चेक कर रहा होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कि छोटी है, चेक कर रहा होता है। अगर इक्वेशन 2 है तो आंसर दे देगा 2, अगर इक्वेशन फॉल्स है तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर रहे होते हैं और इसका काम बहुत ज़्यादा है रिलेशन ऑपरेटर का। आगे सबसे ज़्यादा काम इसी ऑपरेटर का है, तो सारे ऑपरेटर्स का ही काम है ज़्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसी का काम बोलो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी बात की क्या काम कर रहा होता है रिलेशन ऑपरेटर, और रिलेशन ऑपरेटर काम किस तरीके से कर रहा होता है। कंपेयर कर रहा होता है, 0 या 1 में आंसर आ रहा होता है, और इक्वल टू क्या करता है, तो चीज़ों को चेक करते हैं वो बराबर होनी चाहिए, जबकि नॉट इक्वल टू क्या कहता है, दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू क्या कहता है, एक साइड वो लेफ्ट वाली साइड छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए राइट वाली साइड, जबकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन क्या कहता है, ये वाली लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, जबकि लेस देन का साइन कहता है से छोटी होनी चाहिए लेफ्ट साइड, जबकि ग्रेटर देन से बड़ी होनी चाहिए, बराबर का कोई सीन नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और हम लोग अब ये चीज़ याद रखना कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका ये पूरी एक इक्वेशन है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 3, इसका आंसर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर आ रहा है फॉल्स, यानी कि F। अगर मैं 2 या फॉल्स में इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि अगली वीडियो में इसका काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।